हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू छोटू मोटू क्लासेस। आज हम इस लेक्चर में इडियम्स अबाउट कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। इडियम्स को हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं और ऐसे मुहावरे जो कलर्स के बारे में बताते हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैंने दो ही कैटेगरी लिए, वाइट इडियम्स एंड ब्लैक इडियम्स। वाइट इडियम फर्स्ट है, जिसका फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, मतलब फर्स्ट इडियम मैंने लिया है जो वाइट कलर से बनता है। जो मुहावरे वाइट कलर से मिलके बनते हैं उनको हम वाइट इडियम्स बोलते हैं। इसके बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। जैसे फर्स्ट है टू वेव ए वाइट फ्लैग। इसका मतलब होता है जैसे वाइट फ्लैग लहराना, मतलब सफ़ेद झंडा लहराना। इसका मीनिंग ये होता है लॉस्ट एंड गिव अप, मतलब आप कोई चैलेंज हार गए हैं, कोई गेम हार गए हैं या फिर कोई भी वॉर हार गए हैं। जैसे किसी से आर्गुमेंट चल रही है और आप उस आर्गुमेंट में हार रहे हैं और आप पीछे हटना चाहते हैं, पीछे हट गए हैं, तो आप बोल सकते हो टू वेव ए वाइट फ्लैग, आई वेव्ड ए वाइट फ्लैग। इसका सेंटेंस है वेल आई वॉज आर्ग्यूइंग विथ माई मॉम अबाउट द पार्टी। मतलब जब मैं पार्टी के बारे में अपनी मम्मा से आर्ग्यू कर रहा था, आई वेव्ड ए वाइट फ्लैग, मैंने सफ़ेद झंडा लहरा दिया। देयर वॉज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग, शी वॉज नॉट गोइंग टू चेंज हर माइंड। मतलब यहाँ पे कोई मतलब की बात नहीं है आर्ग्यू करना, क्योंकि वो अपना माइंड चेंज नहीं करने वाली थी। यहाँ पर जैसे आर्ग्यूमेंट चल रही थी मॉम और सन के बीच पार्टी में जाने के लिए, कि सन को नहीं जाना था और मॉम बोल रही थी चलो, तो सन ने क्या किया, मॉम से आर्ग्यू करना बंद कर दिया और उसने वेव्ड ए वाइट फ्लैग, मतलब उसने सफ़ेद झंडा लहरा दिया, मतलब वो आर्ग्यू से पीछे हट गया। सेकंड इडियम से हमारा एज वाइट एज ए गोस्ट, मतलब भूत की तरह सफ़ेद। इसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब अ पर्सनस फेस बीइंग वेरी पेल बिकॉज दे आर शॉक्ड और स्केयर्ड। मतलब टू डिस्क्राइब ए पर्सन फेस, मतलब आप किसी व्यक्ति का फेस ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हो जैसे उसका फेस बिल्कुल वाइट हो चुका है। जैसे कोई व्यक्ति शॉक्ड लग जाता है किसी को, या फिर कोई डर जाता है, स्केयर्ड होता है, तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, वाइट हो जाता है। मतलब डर से वाइट हो जाना या फिर कोई शॉक्ड लगना, कोई सदमा सा लगना उससे, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे एज वाइट एज ए गोस्ट। इसका हमारा एग्जाम्पल है, सेंटेंस है माई फ्रेंड टर्न्ड एज वाइट एज ए गोस्ट वैन शी रियलाइज्ड देयर वॉज ए स्ट्रेंजर स्टैंडिंग एट हर बेडरूम विंडो। मतलब मेरी फ्रेंड का फेस भूत की तरह एकदम सफ़ेद हो गया था, गोस्ट की तरह सफ़ेद हो गया था, जब उसने देखा कि एक स्ट्रेंजर उसकी बेडरूम की विंडो पर खड़ा था। यहाँ पर हमारा थर्ड इडियम है वाइट लाई। वाइट लाई मतलब हिंदी में हम इसको बोलते हैं सफ़ेद झूठ बोलना। सफ़ेद झूठ, वाइट लाई, इसका मीनिंग होता है टू टेल ए स्मॉल लाई दैट डजेंट हर्ट अनदर पर्सन। मतलब एक छोटा सा झूठ जो कि दूसरे व्यक्ति को अफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब हर्ट नहीं कर रहा है, दूसरे पर्सन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अनइम्पोर्टेंट लाई भी बोल सकते हैं हम इसको, अनइम्पोर्टेंट लाई या वाइट लाई। मतलब छोटा सा एक स्मॉल सा झूठ बोलना, या फिर जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, किसी को हर्ट नहीं करता। यूज है इसका, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, इसका सेंटेंस बनाते हैं। वी हैड टू टेल आवर मॉम ए वाइट लाई अबाउट द मनी। मनी के बारे में मॉम से हमें झूठ बोलना पड़ेगा। हमें अपनी माँ को पैसों के बारे में सफ़ेद झूठ बताना पड़ेगा। अब हम उसे यह इजाज़त नहीं दे सकते थे कि हम सारा पैसा चॉकलेट में खर्च कर दें। इसका सेकंड एग्जाम्पल भी है, आई टोल्ड ए लिटिल वाइट लाई। आई टोल्ड ए लिटिल वाइट लाई, यहाँ पे इडियम यूज़ हुआ है वाइट लाई, और यहाँ पे इडियम हुआ है वाइट लाई। मतलब आई टोल्ड ए वाइट लाई एंड सैड शी लुक्ड जस्ट फाइन। मतलब कोई अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने एक थोड़ा सा सफ़ेद झूठ बोल दिया, लिटिल वाइट लाई, आई टोल्ड लिटिल वाइट लाई एंड सैड शी लुक्ड जस्ट फाइन, कि वो बस ठीक लग रही थी। हमारा फोर्थ इडियम है वाइट वॉश।
इसका मतलब होता है कवर अप द ट्रूथ, मतलब सच को छुपा लेना। वाइट वॉश मतलब होता है कवर अप द ट्रूथ, मतलब सच को छुपा लेना। इसका सेंटेंस देखिए, आई डोंट बिलीव हिज स्टोरी, आई थिंक इट्स ऑल वाइट वॉश। मतलब मुझे उसकी स्टोरी में विश्वास नहीं है, मुझे लगता है कि उसने अपनी सच्चाई छुपा ली, कवर अप कर ली, उसने अपनी सच्चाई को छुपा लिया। इट्स ऑल अ वाइट वॉश। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है जैसे ब्लैक इडिम। ब्लैक इडिम्स यहाँ पर जैसे फर्स्ट है हमारा एज ब्लैक एज कोल, मतलब कोयले की तरह काला। एज ब्लैक एज कोल, कोल मतलब होता है कोयला। टू बी वेरी ब्लैक, मतलब एकदम ब्लैक, एकदम जो कोई एकदम ब्लैक होता है उसके लिए हम ऐसे बोलते हैं शी लुक्स लाइक एज ब्लैक एज कोल, ही लुक्स लाइक एज ब्लैक एज कोल, कोयले की तरह काला। जैसे हम क्लाउड्स के बारे में एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लाउड्स का लिया है। देयर वर मैनी क्लाउड्स लास्ट नाइट एंड स्काई वॉज एज ब्लैक एज कोल, मतलब लास्ट नाइट मतलब कल रात बहुत सारे क्लाउड्स थे, बहुत सारे क्लाउड्स थे। एंड स्काई वॉज एज ब्लैक एज कोल, और आसमान ऐसे दिख रहा था एकदम कोयले की तरह काला। कैसा था स्काई, कैसी थी? एज ब्लैक एज कोल, मतलब कोयले की तरह एकदम काली थी, काले बादल हो रहे थे बहुत ज़्यादा। सेकंड हमारा है ब्लैक एंड ब्लू, वेरी बिटन अप एंड ब्रूज्ड। इसका मतलब होता है कि बुरी तरह से पीटना और बुरी तरीके से रैशेस पड़ जाना, इतना बुरा तरीके से पीटा हुआ जिससे एकदम रैशेस ही पड़ गए बॉडी पर, निशान हो गए काले से नीले से। ब्लू एंड ब्लैक यूज़ करते हैं। इसका सेंटेंस है आफ्टर ऋषि लॉस्ट द रेसलिंग मैच, जब ऋषि रेसलिंग मैच हार गया, ऋषि लॉस्ट द रेसलिंग मैच हार गया, ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू, तो वो एकदम ब्लैक एंड ब्लू हो गया, मतलब बहुत बुरी तरीके से उसको पीटा गया। रेसलिंग मैच में तो पीटते हैं एक दूसरे को, और ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू, उसकी बॉडी पर एकदम निशान हो गए डार्क से, वो उसे बुरी तरीके से पीटा गया। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक आई। ब्लैक आई, वैन द एरिया अराउंड योर आई लुक्स वेरी ब्लैक बिकॉज इट हैज़ बीन हिट, मतलब जो आपकी आइज़ होती है, उस आइज़ जो होती है उसका एकदम काला घेरा सा बन जाता है, उसे घेरा सा बन जाता है किसी चीज़ से हिट होने पर, मतलब किसी चीज़ से आपके लग गई है, आप गिर गए हैं, उसे हम बोलते हैं ब्लैक आई। व्हेन द एरिया अराउंड योर आई, मतलब आँख के चारों तरफ का एरिया लुक्स वेरी ब्लैक बिकॉज इट हैज़ बीन हिट। यूज इसका सेंटेंस है स्वीटी फेल डाउन, स्वीटी गिर गई एंड हिट हर फेस ऑन हर ब्रदर्स टॉय ट्रक, मतलब स्वीटी गिर गई और उसका फेस जो है उसके ब्रदर के टॉयज था ट्रक, उससे टकराया। शी गॉट ए ब्लैक आई, और उसकी आँख काली पड़ गई। यहाँ पे हमने इडियम्स यूज़ किया है ब्लैक आई। नेक्स्ट इडियम है हमारा ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट होता है इलीगल ट्रेड, इलीगल ट्रेड बोलते हैं, मतलब अवैध व्यापार जहाँ चलता है, इलीगल चीज़ें चलती है सारी। इसका सेंटेंस है यू आर चेंज डॉलर्स फॉर ए मच हायर रेट ऑन द ब्लैक मार्केट। आप डॉलर्स को, मतलब ब्लैक मार्केट जो होता है इलीगल ट्रेड होता है, अवैध व्यापार जहाँ पे चलता है, और वहाँ पे डॉलर आप चेंज करवा सकते हैं बहुत ज़्यादा रेट पर, मतलब बहुत ज़्यादा हाई। ब्लैक में कोई चीज़ लेते हैं तो वो महंगी ही होती है, तो वहाँ पर यू कैन चेंज डॉलर फॉर ए मच हायर रेट ऑन दी ब्लैक मार्केट में आप बहुत ज़्यादा हायर रेट पर डॉलर्स को चेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक लुक। ब्लैक लुक होता है लुक एट समवन एज इफ़ यू आर एंग्री, जैसे आप किसी को ऐसे देख, एकदम गुस्से से देख रहे हो, किसी को आप बहुत गुस्से से देख रहे हो। लुक एट समवन एज इफ़ यू आर एंग्री, ऐसे देख रहे हो जैसे सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। यूज़ है इसका वाई इज़ ही गिविंग मी सच ए ब्लैक लुक, मतलब वो मुझे इतना ब्लैक लुक क्यों दे रहा है, मतलब इतने गुस्से वाले लुक में मुझे क्यों देख रहा है। नेक्स्ट इडियम है ब्लैक लिस्टेड। ब्लैक लिस्टेड होता है बी बैन, मतलब एकदम बैन हो चुका है, ब्लैक लिस्ट में आ गया है।
एग्जाम्पल स्टेटमेंट है इसका, मैनी एक्टर्स वेयर ब्लैक लिस्टेड इन हॉलीवुड इन द 1950s बिकॉज दे वर कंसिडर्ड अन अमेरिकन्स। मतलब बहुत सारे जो हॉलीवुड्स में बहुत सारे एक्टर्स 1950s के बहुत सारे एक्टर्स ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, ब्लैक लिस्ट थे क्योंकि वो अन अमेरिकन कंसिडर्ड थे, वहाँ पे अन अमेरिकन्स थे, इसीलिए वहाँ पे ब्लैक लिस्टेड थे, मतलब बैन हो जाना। नेक्स्ट है हमारा 7th इडियम है, ब्लैक इडियम में हमारा 7th इडियम है इन ब्लैक एंड वाइट। इसका मतलब होता है बी एक्सट्रीमली क्लियर, मतलब एकदम स्पष्ट रहे, बी एक्सट्रीमली क्लियर। तो हम इसे यहाँ यूज़ करते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। यूज़ है इसका, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है ये कॉन्ट्रैक्ट। वी आर नॉट अलाउड टू कीप एनी पेट्स इन द हाउस, मतलब इस घर के अंदर हम कोई भी पेट नहीं रख सकते, कोई भी पेट हम इस घर के अंदर नहीं रख सकते या नहीं ला सकते, अलाउ नहीं है इस घर के अंदर कोई भी पेट लाना। हमें इस घर के अंदर कोई भी पालतू जानवर रखने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर एक स्पष्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन ब्लैक एंड वाइट यूज़ हुआ है यहाँ पे इडियम्स, क्योंकि यहाँ पर एकदम एक्सट्रीमली क्लियर है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला गया है कि इस घर के अंदर हम कोई भी पालतू जो पेट्स होते हैं, पेट्स मतलब पालतू नहीं रख सकते हैं, अनुमति नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट होता है डेंजरस स्पॉट, आप भी जानते होंगे ब्लैक स्पॉट मतलब ए डेंजरस स्पॉट, एक खतरनाक स्थान। ही इज़ राउंड अबाउट इज़ ए ब्लैक स्पॉट फॉर ट्रैफिक एक्सीडेंट, वह गोल चक्कर यातायात दुर्घटना के लिए एकदम ब्लैक स्पॉट है, मतलब डेंजरस है। ब्लैक स्पॉट का मतलब होता है डेंजरस स्पॉट, खतरनाक स्थान। तो राउंड अबाउट होता है गोल चक्कर, तो ये वह गोल चक्कर इज़ ए ब्लैक स्पॉट है फॉर ट्रैफिक एक्सीडेंट, या दुर्घटना के लिए, एक्सीडेंट के लिए ये जो गोल चक्कर है वो ब्लैक स्पॉट है, डेंजरस है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरे इडियम्स कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके मुझे फीडबैक दीजिए। मैं अपने और इसके जो नेक्स्ट इडियम आएंगे, ग्रीन इडियम, ब्लू इडियम्स, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग छोटू मोटू क्लासेस। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।